आप देख रहे हैं महा इंडिया न्यूज, खबर वही जो हो सही। कोल्हापुर से एक शर्मनाक वीडियो सामने आया था, जिसमें भगवा झंडे लेकर भगवाधारी भीड़ के एक मस्जिद में घुसकर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। मस्जिद में तोड़फोड़ करते हुए नजर आए। अब इस मामले के बाद यह देखना होगा कि मस्जिद में तोड़फोड़ करने वाले इस भीड़ को महाराष्ट्र सरकार अपनी खामोशी समर्थन देखकर छोटी मोटी कार्रवाई कर मामले को रफा दफा करती है, या फिर महाराष्ट्र सरकार सख्त कार्रवाई कर कोई मिसाल पेश करेगी कि दोबारा कोई हिंसक भीड़ किसी धार्मिक स्थल पर घुसकर तोड़फोड़ मचाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश न करे। कोल्हापुर से महा इंडिया न्यूज़ की रिपोर्ट। साथियों, कोल्हापुर के विशालगढ़ में हजरत सैयद मालिक रिहान दरगाह जो सैकड़ों साल पुरानी है, उस दरगाह के पास या दरगाह में कहीं अगरचे इलीगल कुछ काम हुआ है तो उसमें नोटिस दे करके कार्रवाई की जा सकती है। परंतु इलीगल काम अगर देखना है तो दरगाह के पास ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हुआ है, जहां मुसलमानों का इलीगल मामला आता है वहां बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। आज जो है अगर उस तरह, और उसके बाद वहां पे जब ऐसा था कि लोग जाके चढ़ाई करने वाले पब्लिक जनता जो एक्सट्रीमिस्ट हैं हिंदू समाज के लोग, वो लोग जो हैं खुद जा कर के वहाँ तोड़ने वाले हैं। तो मैंने उस वक्त वहाँ के एसपी को फ़ोन किया, एसपी का फ़ोन नहीं लगा तो मैंने डिप्टी एसपी जो मीरा नाम की उनको लगा, उन्होंने हेलो बोला, अबू आसिम आदमी को बात करना, लाइन काट दिया और फ़ोन ही बंद कर दिया। ये बदतमीजी बर्दाश्त कर रहे हैं खून का आंसू पी करके। इस देश में हमारे पुरखों ने अपने खून की कुर्बानी दिया इस देश की आज़ादी के लिए, और 1947 में ये वादा था कि इस मुल्क का कानून जो बनेगा सबके लिए एक होगा, वही कानून है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ खासतौर से मेरे महाराष्ट्र में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ जो हो रहा है खून के आंसू हम रोने किसके पास जाएं, किससे बात करें? बात करने के बाद ठीक कार्रवाई होगी। मस्जिद में घुस करके मेरे सामने मीनार को, मस्जिद को जिस तरह से मिसमार किया जा रहा है, पुलिस खड़ी है वहाँ पर, पुलिस देख रही है, और उसके बाद कानून अपना काम करेगा। मजाक क्या हो गया? मैं पूरे समाज से कहना चाहता हूँ कि खून के आंसू रो रहे हैं, पानी सर से ऊंचा हो चुका है, बर्दाश्त के बाहर है। हमारी मस्जिदों को हमारे सामने मिसमार किया जाए, हमारे कुरान शरीफ को जलाया जाए, हमारी गाली दी जाए, और उसके बाद सरकारें चुपचाप तमाशा देखें। हमने अगर हमारे लोगों ने एक पत्थर फेंक दिया तो उन पर 307 का केस होगा, 10 एक साल जमानत नहीं होगी, और उन्होंने मस्जिद में मिसमार कर दिया, कुछ कर दिया तो उन पर कोई केस ही नहीं होगा, बहुत होगा तो 153 का केस होगा। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये वो महाराष्ट्र जो कहा जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, उस महाराष्ट्र में ये जो हिंदू मुस्लिम चला है ना, इसे बंद कर दीजिए, इसे बंद कर दिए, वरना मजलूम का आंसू जो है ना, मजलूम का आंसू जो अल्लाह को पहुंचेगा तो कुछ भी हो सकता है। हम आपसी भाईचारगी चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं। अगर सरकार के अंदर थोड़ी भी शर्म आया है तो तुरंत जो लोग मस्जिद में घुसे थे, जिन्होंने मस्जिद को मिसमार किया, उन सबको कम से कम ऐसे टेररिज्म के कानून में बंद कर किया जाए कि 5 साल तक जमानत ना हो पाए, तब तो मैं समझूंगा इंसाफ इस सरजमीन पे हुआ है। तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, जहां तक सवाल है इलीगल कंस्ट्रक्शन कोई है, इलीगल किसी ने ऑक्यूपेंसी किया हुआ है, तो उस पर कानून अपना काम करे, कोई मना नहीं करता है, कोई मना नहीं करता है। लेकिन इस तरह से गुंडागर्दी जो हो रही है ना, प्लीज 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 उसको रोकिए और कार्रवाई कीजिए। मैं यही अपने दुखी मन से कह सकता हूँ। Subscribe and press bell icon to get daily updates.